Good morning, students. This is part 5 science we are having today. We are going to start. Hope you are well at your home. You are taking the precautions as well. You are washing your hands again and again as according to the prescribed guidelines by Home Ministry. And so, beginning with starting with this next topic, we are having endoplasmic reticula. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पार्ट 5 हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अपने घर पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सुरक्षित ही रहें, मैं ऐसी कामना करता हूँ ईश्वर से। और बार बार जैसा कि बताया जा रहा है, टीवी में ऐड भी, ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ऐड दिया जा रहा है। आप लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, यू आर द साइंस स्टूडेंट्स, आप साइंस के छात्र हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, है ना, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कोविड-19 डिसीज़ के रिगार्डिंग। बार बार अपने हाथ साबुन से धोइए, ठीक है। छींकते वक्त या खांसते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखिए, ठीक है। या किसी को देखें जो ऐसे बीमारियों से संक्रमित हैं, तो उनसे कम से कम 2 मीटर की 3 मीटर की दूरी बना कर रखिए। आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी आप स्टडी कर पाएंगे। आप लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप लोग स्टडी नहीं कर पाएंगे। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पर, शायद पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर आप लोगों से बात बता रहा हूँ कि प्लीज़, दिस इज़ द बेस ऑफ योर 10th क्लास। आपकी बुनियाद है, ठीक है। बेस है, इसे मजबूत करके चलिए। बुनियाद मजबूत होगी तभी अच्छी बिल्डिंग बन पाएगी, है ना। जड़ें मजबूत होगी तभी घना घना जो है हमारा पेड़ होगा, ठीक है। आप लोगों को अपनी जो बुनियाद है उसे कमज़ोर नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, बहुत कम टॉपिक्स कर दिए गए हैं। देखिए, मैं बहुत ही हिसाब से, ताकि आप लोगों को बर्डन भी ना लगे, है ना, स्ट्रेस भी फील ना हो, उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई कराई जा रही है ना, उसी हिसाब से टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है। सो दिस इज़ द टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों को वहीं से कंटिन्यू करना है जो पार्ट 4 था, उसके बाद में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बता दिया था जब भी, तो वहीं से आप लोगों को ये स्टार्ट करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारी, वो नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। हम आज जो पढ़ेंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे और यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ER इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे हम ER भी कहते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये क्या होता है, कि लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये कैसा दिखता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह दिखता है और राउंड होता है, और अब बैलून बैग की तरह होता है। ये बैलून गलत लिखा गया बेटा, इसे करेक्ट कर लेंगे। बैलून बैग BALLON है यहाँ पर ये, ठीक है। ये बैलून बैग वेसिकल्स कहते हैं वैसे इसे, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है वो किसकी जैसी होती है, सिमिलर होती है इन स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एंड इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन से। किसकी बनी होती है, ये लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है किस चीज़ की बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कितने तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास होते हैं, ठीक है। देखिए, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ठीक है। हमारे पास कितने तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नंबर 1 इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 2 इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, इसका क्या काम होता है बेसिक, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किस तरीके से दिखता है, रफ दिखता है माइक्रोस्कोप में। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मतलब जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, वो अटैच होते हैं उसके सरफेस से,
है ना। और जो राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक्टिव सेल्स पे, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्रोटीन की साइट को, है ना। क्या करते हैं, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये क्या करती हैं, जो साइट्स होती हैं ना, ये पार्टिकल्स अरेंज हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो उसके सरफेस पर चीज़ों को रफली हमें दिखाई देता है, ठीक है। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। तो ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर कर लेता है किसे, ये उसे प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे, ये उसे मैन्युफैक्चर करने का काम करता है बेटा, है ना। तो ये यहाँ तक आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्मूथ के भी हैं, रफ के भी हैं, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी हैं। इसके बहुत सारे जो है वो आई थिंक आपने लिख लिया है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से आ जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कहाँ तक कर लिया था, विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। मैंने बताया साइट्स होती हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। और इसके अलावा द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर, जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन होते हैं वो कहाँ भेज दिए जाते हैं, अलग अलग जगह पर भेज दिए जाते हैं। जो सेल डिपेंड करता है, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगह भेज दिए जाते हैं, ठीक है। ईआर को यूज़ करके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करके। तो ये क्या है, द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ईआर, मतलब यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के थे, रफ का मैंने बारे में मैंने बता दिया पहले वाले में, दूसरे में स्मूथ के बारे में बता रहा हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा था, ये फैट को मॉलिक्यूल्स को या लिपिड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। जो सेल फंक्शनिंग होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन में ही हेल्प करते हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, आगे प्रोसीड करेंगे। और भी फंक्शन है इसके, ठीक है। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने दो तरह के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बताए थे। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया है। तो जो तो फर्स्ट वाला बताया है उसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, सेकंड वाले में रफ का बता दिया। फिर मैं और डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन में, है ना। ये सब होता है इसके अंदर। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है फंक्शन, दूसरी स्लाइड है हमारे पास में, कि क्या होता है, ठीक है। बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मार्क कर लेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लेंगे। ये क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसके बाद थोड़े अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाते हैं, दूसरे सम अदर प्रोटीन्स से लिमिट फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, जो दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास अदर प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, जो किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स की तरह और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। किसकी तरह फंक्शन करते हैं, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की तरह ये फंक्शन करते हैं। दूसरा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। क्या करता है बेटा, ये एक नेटवर्क सिस्टम बना देता है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है एक नेटवर्क सिस्टम बना देता है, ठीक है। एक वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चैनल की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ठीक है। मतलब ज़्यादातर प्रोटीन्स को, ठीक है, दूसरे रीजन्स में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके दूसरे रीजन में उसे भेजने के लिए हेल्प करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। और स्पेशली कौन सा मटेरियल होता है, वो प्रोटीन होता है। किसके रीजन में भेजता है, साइटोप्लाज्म के रीजन में
भेजता है, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के रीजन में भेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है बेटा, आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है। जो ईआर होता है वो फंक्शन एज फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, in the liver cells of the group of animals called vertebrates, smooth endoplasmic reticulum play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs, ठीक है। किसके काम में आता है ये देखिए, जो लीवर सेल्स होती है या ग्रुप होता है एनिमल्स का, जो लीवर सेल्स होती है ना, लीवर सेल्स होती हैं किसके, उसमें लीवर सेल्स का ग्रुप होता है एनिमल्स में, ठीक है, जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, SER भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, ये डिटॉक्सीफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। उससे क्या करते हैं, डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, पॉइजन और ड्रग्स जो होती है ना उसे डिटॉक्सीफाई कर देते हैं ये, ठीक है। आप लोग ये नोट डाउन कर लेंगे सारे फंक्शंस जो हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। गोल्जी एपरेटस क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, देखिए। ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ये क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखिए गोल्जी एपरेटस क्या होता है, एक सिस्टम होता है पूरा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, उसका क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो गोल्जी एपरेटस होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो हमारे पास वेसिकल्स हैं उसका एक सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। जो कैसे अरेंज होता है, पैरेलल, मतलब एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होता है, ठीक है, हैं स्टैक्स में, स्टैक्स सिस्टर्न्स कहते हैं इस प्रोसेस को, मतलब इस चीज़ को हम सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, CISTERNS, सिस्टर्न्स ये कहलाया जाता है। दूसरा, ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ ER, इनकी कनेक्शंस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट करती है अदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्युलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड थी बेटा हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर, और इसके आगे से शुरू करेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी एपरेटस था, गोल्जी बॉडीज़ के क्या फंक्शन होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। आप लोग वेल नीट वे में इसे अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, वीडियो पॉज कर करके बार बार समझना है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसे दोबारा सुनिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, ठीक। मैं इस टॉपिक को, उसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करा दूंगा बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।